हाँ तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 त्रिभुज कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। क्या कहता है प्रश्न देखिए। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं यानी कि मीडियन जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में हैं, जबकि एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर की। तो सिद्ध करना है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम। समझ रहे हो बच्चों बात? तो करना कैसे हमको, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहले हमको रीड करना पड़ता है और उसमें कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं को समझना पड़ता है, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमको। समझ में आ गई बात? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी, देखो एडी, एडी क्या है? यह है। और पीएम, पीएम का है? यह है। देखिए चित्र बनाया मैंने, त्रिभुज एबीसी बनाया, त्रिभुज पीक्यूआर बनाया। ठीक है। तो एडी जो है वो त्रिभुज एबीसी का मीडियन है, माध्यिका है। समझ रहे हो? और पीएम त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है। अब बात आती है कि यह माध्यिका क्या चीज होती है। क्यों बच्चों? जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी की शब्दावली भी बता रहा हूं आपको, ठीक है, साथ साथ। तो मीडियन क्या होता है? देखिए मैंने शीर्ष ए से इस भुजा बीसी पर यह लाइन डाली है, ठीक है। तो यह जो रेखा होती है ये बिंदु डी पर काट रही है इस भुजा को। ए के सामने वाला जो भुजा है, शीर्ष ए के सामने वाली भुजा को बिंदु डी पर जो मिल रही है, इसको मैं मीडियन कह रहा हूं। तो मीडियन क्या चीज होती है बच्चों? देखो यदि ये एडी जो है इसकी मीडियन है, तो मेरा क्या होता है बच्चों? बीडी बराबर डीसी होता है। याद रख लो इस बात को। समझ में आ रही बात? यदि एडी क्या है? माध्यिका है। क्या है बच्चों? माध्यिका यानी कि मीडियन है। तो मेरा क्या होगा? बीडी बराबर डीसी होगा। समझ में आ रही बात? यानी कि जो माध्यिका होती है वो क्या करती है? ये वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। याद रखिए इस बात। ये लंब होती है, जरूरी नहीं है यहां पर ऐसा मत समझना कि ये 90 डिग्री का एंगल है, लंब नहीं है ये, ठीक है, हो भी सकती है और कभी। समझ रहे हो बात? तो नॉर्मली ये क्या है? नॉर्मली ये क्या करती है, माध्यिका क्या करती है? यदि मैं इस शीर्ष से इस पर माध्यिका डालता हूं इस भुजा पर, तो ये क्या करेगी? इस भुजा को समद्विभाजित करेगी, बाइसेक्ट करेगी। समद्विभाजित करना माने बाइसेक्ट करना, यानी कि दो बराबर भागों में बांट देगी इसको। बीडी और डीसी बराबर हो जाएगा। माना कहने का मतलब है कि यदि ये 8 सेंटीमीटर है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। बी से डी तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर और डी से सी तक की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर। मेरी बात आ गई समझ में? ऐसे ही देखिए त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका क्या है? पीएम है। यदि पीएम माध्यिका है तो ये एम बिंदु क्या करेगा? इस भुजा को, भुजा क्यू आर को बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा, यानी कि दो बराबर भागों में बांटेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? क्यू एम बराबर एम आर, या आर एम भी बोल सकते हो। क्यू एम बराबर आर एम भी कह सकते हैं या एम आर भी कह सकते हैं। आगे बात समझ में? तो माध्यिका का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि माध्यिका किसे बोलते हैं। उसके बाद प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं है। समझ में आ रही बात? जो चीजें मेरे को दी हुई हैं उनका उपयोग करते हुए मुझे इस रिजल्ट पर पहुंचना है। जो चीजें मुझे दी हुई हैं, एक तो क्या दी हुई है? मेरे को माध्यिका दी हुई है, ठीक है, माध्यिका है करके दिया हुआ है, ठीक। दूसरी चीज मुझे ये दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है? समरूप हैं। देखो इतनी बड़ी बात दे रखी है,
ठीक है, दोनों समरूप हैं। अब क्योंकि देखिए, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये क्या क्या मेरे को दिया है, देख लो बच्चों, दिया है, गिवन है, गिवन है क्वेश्चन में। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या खासियत होती है, बता सकता है कोई बच्चा? यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, हाँ हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। उनके यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण ए पूरा कोण पी के बराबर होगा, कोण सी किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। पहली शर्त तो यह हो जाएगी, ठीक है, कोण बराबर होंगे उनके, संगत कोण। दूसरी बात, जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है। यानी कि मेरा ए बी बट्टे इसके संगत कौन सी भुजा है, ए बी के संगत करॉस्पॉन्डिंग, देखिए करॉस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं इसको, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। समझ में आ गई बात? एक तो यह चीज हो जाएगी। दूसरी चीज मेरा किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण पी के, क्यों बच्चों, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर के। समझ में आ गई बात? तो ये दो रिजल्ट का उपयोग करते हुए ये तो दिया मुझे, और साथ में दिया कि यह माध्यिका है, एडी माध्यिका है और पीएम माध्यिका है इस त्रिभुज की, एडी माध्यिका है इस त्रिभुज की। समझ में आ रही बात? तो इसका उपयोग करते हुए मुझे ये रिजल्ट पर पहुंचना है। देखो ये रिजल्ट क्या कह रहा है, देख लो, एक बार देख लो पहले क्या पूछ रहा है। ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू तो यहां भी है, देख लो ये किसके बराबर होना चाहिए, एडी बट्टे पीएम के बराबर। देखो ये एडी बट्टे पीएम, यानी कि ये माध्यिका वाली भुजाएं ले रखी है इसने। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? एडी क्या है, माध्यिका है, पीएम इसकी माध्यिका है, एडी इसकी माध्यिका है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा मैं कब लिख सकता हूं, ऐसा मैं तभी लिख सकता हूं जब मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को क्या सिद्ध कर दूं, समरूप सिद्ध कर दूं। याद रख लो, समरूप सिद्ध करना है, तभी तो समरूप के तो अनुपात बराबर होते हैं, सर्वांगसम के थोड़ी लिखते हैं ऐसे, सर्वांगसम के तो बिल्कुल ही बराबर हो जाते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के तो संगत भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है, यानी कि वो समानुपातिक होती है। अनुपात बराबर होने को क्या बोलते हैं, समानुपातिक, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब मेरा मकसद क्या है कि मैं इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दूं। ठीक है, अब मैं कहां से सिद्ध करता हूं, देखिए, क्योंकि देखिए मैं इसको लेता हूं, ये चीज को लेता हूं मैं बस, क्योंकि बच्चों बीसी, मुझे ये बीसी वाली भुजा चाहिए यहां, क्योंकि ये एडी क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है ना, और यहां मुझे क्या चाहिए, क्यू आर वाला चाहिए, तो मुझे इसकी जरूरत है मात्र, बस इसके नहीं चाहिए मेरे को। एसी इसकी जरूरत ही नहीं है ना, एसी तो इधर गया, एसी वाली भुजा इधर को गई ना, मेरे को तो इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, इन दो त्रिभुज, सॉरी क्या, समरूप, सिमिलर प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर,
समझ में आ रही बात? ये कहां से आया? ये समरूपता से आया। ये लिखेंगे आप, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। याद रख लो, कोई भी चीज हम लिखते हैं ना इसमें, तो उसका कॉज देना पड़ता है हमको जरूर। कॉज माने कारण, पीछे से लिखना होता है ऐसे, ऐसा क्यों है करके। ये देखो, अब मैं क्या कर दूं बच्चों, ये देखो BC, यदि मुझे BD का मान निकालना है, ठीक है, तो BD क्या चीज है? BC का आधा है नहीं है? BD क्या है? BC का आधा है। देखो BC 8 सेंटीमीटर है ना, तो BD कितना है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे को आधा करना है। मेरे को क्या करना है? आधा करना है। आधा करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? 2 से भाग देते हैं। बिल्कुल सही बताया। आधा करने के लिए क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? AB बट्टे PQ बराबर, इसके अंश को भी 2 से भाग दे देता हूं, 1/2 BC। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बट्टे 1/2 QR। कोई फर्क पड़ेगा इससे? 1/2 से 1/2 कट गया, फिर BC बट्टे QR। समतुल्य भिन्न बनाते हैं ना ऐसी तो हम। तो ये क्या हो गया? BC का आधा हो गया अभी, 1/2 BC, और ये क्या होगा? 1/2 QR। समझ में आ रही बात? तो जो, क्योंकि बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? AB, दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर कर रहा हूं, AB बट्टे PQ बराबर 20 हाफ BC। तो क्या हो जाएगा? हाफ BC क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। और हाफ QR क्या हो जाएगा? QM हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि AD तथा PM क्या है बच्चों? माध्यिकाएं। माध्यिकाएं हैं। समझ में आ रही बात? ये माध्यिकाएं हैं, तो इसलिए BD क्या होगा? BD इक्वल टू कितना होता है? 1/2 BC। समझ में आ रही बात? माध्यिका आधा आधे में तोड़ देती है ना, उस भुजा को आधा आधा कर देती है। और QM बराबर 1/2 QR। मेरी बात आगे समझ में? इतनी बच्चों, इतनी बात क्लियर है? मुझे सबसे पहले यही चाहिए था। मैंने क्या सिद्ध कर दिया? इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया है। और तीसरी बात, कौन B किसके बराबर है? कौन Q के बराबर है? देख लो, क्योंकि ये दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज है। कौन कौन से? पूरा ये दिया हुआ था ना, ABC और PQR समरूप में दिया था, इसलिए कौन B और कौन Q कैसे है? मेरे बराबर है। समझ में आ रही बात? अब इन दो भुजाओं, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ बराबर है, और ये कौन इस कौन के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। कौन सी कसौटी से? SAS समरूपता कसौटी से। यदि ये दो त्रिभुज समरूप हो गए, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज मैंने समरूप सिद्ध कर दिए, तो इसलिए इनकी तीसरी भुजा भी क्या होगी? तीसरी भुजा का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आ रही बात? इसलिए AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM बराबर AD बट्टे PM। तो मेरा AB बट्टे PQ किसके बराबर आ जाएगा? AD बट्टे PM के बराबर। आगे पूरी कहानी समझ में? उतारेंगे इसको।